हेलो। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर बेल्ट है, जो पृथ्वी पे बनते हैं, करीब 7 प्रेशर बेल्ट होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। बिफोर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेदर, क्लाइमेट, टेम्परेचर, इंसुलेशन, एयर प्रेशर, विंड। ये जो है ये दिस इज द क्लास 7th लेवल। इट विल बी क्लास 7th लेवल। तो सबसे पहले वेदर देख लेते हैं। वेदर मौसम को कहा जाता है। मौसम जो होता है इट्स डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। जो जैसे मान लीजिए अभी बारिश हो रही है, कल धूप हो जाए, अगले दिन थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाए, तो ये मौसम होता है। इट इज़ अ डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ये नेक्स्ट जो है आपका वो जो है आपका क्लाइमेट है। एंड इसमें ये 30 सालों का जो है वेदर का जो पैटर्न लिया था, उसको हम लोग क्लाइमेट जलवायु कहते हैं। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, क्योंकि भारत एक्चुअली ट्रॉपिकल रीजन में आता है। और जो मानसून की जो वर्षा है, मानसून के कारण जो वर्षा होती है, जो मौसम में परिवर्तन होता है, तो भारत की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। तो टेम्परेचर, वेदर और क्लाइमेट में यही अंतर है। वेदर जो होता है, मौसम जो होता है वो डे टू डे कंडीशंस होता है एटमॉस्फेयर का। और जो क्लाइमेट होता है वो जनरली 30 साल का वेदर कंडीशन होता है एक पर्टिकुलर रीजन का। नेक्स्ट आपका जैसे टेम्परेचर हो जाता है। टेम्परेचर जो है उसे आप एयर की हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। इसको आप तापमान बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर आप करना चाहें तो बस वातावरण में जो गर्मी और ठंडी होती है, उसकी जो डिग्री होती है उसको ही हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। और जब एयर प्रेशर्स की बात आती है तो एयर प्रेशर एक्चुअली होता क्या है, जैसे हम वायु का दाब जो है, जैसे आप खड़े हो जहाँ पे, जिस पर्टिकुलर जगह पे खड़े हैं, तो उसके ऊपर जितनी भी वायु की लेयर है उस सब का प्रेशर आप पे पड़ता है। तो ये प्रेशर जो है वो चारों तरफ से आपकी बॉडी पे पड़ता है, और आपकी बॉडी भी जो है वो काउंटर प्रेशर लगाती है, तो हम लोगों को वो फील नहीं होता है। अगर आप चंद्रमा पे चले जाएँ तो चंद्रमा पे अगर जैसे आपका प्रेशर नहीं है, वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, वहाँ प्रेशर नहीं है, तो वहाँ पर अगर एस्ट्रोनॉट्स जाएं और अगर नॉर्मल सूट में जाएंगे तो जो है उनके ब्लडिंग होने लगेगी। इसलिए वो एक प्रॉपर टाइप का कपड़ा पहन के मून पे जाते हैं। और एक चीज़, सॉरी, इसमें इंसुलेशन एक छूट गया था। इंसुलेशन जो है वो दैट इज़ इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जो सूरज से जो रोशनी आती है ना, इफ़ यू आर अ जोग्राफर देन यू हैव टू यूज़ इंसुलेशन, नॉट सूरज की किरण, नॉट सन रेज। तो वो सूरज की जो किरण है उसी को बेसिकली इंसुलेशन कहा जाता है। और टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा वहाँ जो है एयर प्रेशर कम हो जाएगा। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना होगा कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है, जहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा वहाँ पर प्रेशर जो है वो घटेगा। और अब हम अगर आ जाएं विंड पे, तो हवा जो है, हवा बेसिकली एक मूवमेंट है, गैसों का मूवमेंट है, जो कि उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको अब समझना पड़ेगा, दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक तो जैसे टेम्परेचर और एयर प्रेशर, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों, जहाँ जहाँ प्रेशर बढ़ेगा वहाँ टेम्परेचर कम हो जाएगा। और हवा जो है उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो इस दो चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो ये आप ग्लोब है जिस पे कि हमने प्रेशर बेल्ट को बनाया है, जो बेसिकली 4 तरह के होते हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे सबसे पहले जो अगर आपका प्रेशर बेल्ट है वो ये सपोज आपका इक्वेटर है, इक्वेटेरियल लो प्रेशर बेल्ट जो है, ये भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी कहते हैं।
ये 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच पाया जाता है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, जाहिर है कि यहाँ पर जो है सूरज की किरण, जो यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, जब गर्मी ज़्यादा होगी तो जो वहाँ जो वायु है वो वायु ऊपर उठेगी। प्रेशर क्या होगा, प्रेशर तो नीचे की ओर आएगा, लेकिन यहाँ पे वायु ऊपर उठ रही है, तो जाहिर है कि प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। यहाँ इसका कारण यही है, यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण यहाँ की हवा जो है वो गर्म होती है, गर्म होने के कारण हल्की होकर के ऊपर उड़ जाती है, तो यहाँ पे लो प्रेशर एक बेल्ट क्रिएट होता है। इसको हम लोग डोल्ड्रम भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये नॉर्थ और साउथ दोनों गोलार्धों में होता है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो है उच्च दाब का क्षेत्र हो गया। एक्चुअल में यहाँ क्या होता है कि जो वायु यहाँ से उठती है वो यहाँ पे आकर के गिरती है, और यहाँ से भी जो वायु उठती है वो यहाँ आकर के गिरती है। ठीक है, तो दोनों साइड से जो एयर है वो इस एरिया में नीचे की ओर आ रहा है, तो यहाँ पे एक हाई प्रेशर का एक जोन बनता है। ये आपके कर्क रेखा से 35 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड और साउथ लेटीट्यूड पे ये मिलता है। ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये टेम्परेचर के कारण नहीं होता है, ये फिर है ये जो बेसिकली है, ये यहाँ पे हवा नीचे की ओर आती है, जिसके कारण यहाँ पे जो है हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। दैट इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये दोनों साइड में आपका मिलता है। और अगर इसको आप हॉर्स ट्रेडिंग भी कहते हैं, ऐसा मतलब हॉर्स लेटीट्यूड कहते हैं, सॉरी हॉर्स लेटीट्यूड कहते हैं। एक्चुअली एक इस पे कहानी है कि यहाँ जो है प्रेशर बिल्कुल हवा जो है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर नीचे आती है, तो जो नाविक होते हैं उन पे काफ़ी प्रेशर होता है, तो वो समंदर में घोड़े को फेंक देते हैं, तो इस एरिया को आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर कहा जाता है। नेक्स्ट है सब पोलर लो प्रेशर। ये भी आपके 45 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में मिलता है। और इसका जो कारण होता है, यहाँ जो हवा होती है ये फैल जाती है, पृथ्वी के मूवमेंट के कारण यहाँ की हवा फैल जाती है। तो जैसे आपको बताया कि यहाँ वाली जो हवा है वो इधर की ओर मूव करती है, और ये हवा फिर इधर की ओर मूव करती है। ठीक है, जाहिर है कि यहाँ पर हवा फैल रही है, तो एक लो प्रेशर का जो है वो जोन क्रिएट हो जाता है। ये दोनों साइड होता है, ये भी टेम्परेचर के कारण नहीं होता है, पृथ्वी के मूवमेंट के कारण होता है। और आपका जो अगला है वो हाई प्रेशर जोन है अगला, जो पोलर पे होता है। यहाँ पे कंडीशन है, ये टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, और जो हवा होती है सब पोलर लो प्रेशर से नीचे की ओर आती है, जहाँ जो कि हाई प्रेशर जोन का ये जो क्रिएट करता है आपका। और अगर इसमें आगे अगर आप देखा जाए तो एक प्रेसिपिटेशन है। एक प्रेसिपिटेशन जो होता है उसको वर्षण कहा जाता है हिंदी में। होता क्या है कि जो वायुमंडल में बहुत जो जलवाष्प होते हैं, जाहिर है कि जलवाष्प एक्चुअली है क्या, जलवाष्प जैसे पानी जल का जो गैसीय रूप है उसको हम लोग जलवाष्प कहते हैं। तो जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो जलवाष्प भी जाहिर है कि ज़्यादा होगा, और जलवाष्प जब ज़्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जलवाष्प जो है वो ऊपर की ओर उठता है, ऊपर की ओर जाता है। ऊपर जाने के बाद वहाँ पे वो ठंडा होता है, और उसका संघनन, और संघनन होने के बाद जो जलवाष्प जो होता है वो जल के कण में ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है, और वो ऊपर में तैरता ही है, जो बादल के रूप में अपना तैरता रहता है। जब वो काफ़ी भारी हो जाता है, भारी हो जाने के बाद वो फिर नीचे ही आ जाता है, वर्षा के बूंदों के रूप में, स्नो के रूप में, हेलस्ट्रॉम के रूप में। तो इसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। या ध्यान दीजिएगा, प्रेसिपिटेशन वर्षण है, और रेनफॉल जो वर्षा होती है वो प्रेसिपिटेशन का एक पार्ट है। इसमें प्रेसिपिटेशन में ही आपका जैसे रेनफॉल हो गया, आपका जो ओला गिरता है वो हो गया, जो कोहरा हो गया, पाला हो गया, ये सब जो है ये सब प्रेसिपिटेशन के पार्ट हैं। और अगर रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल जो है वो इसमें आपके
तरह के जो रेनफॉल की चर्चा की गई है। पहला जो है आपका कन्वेंशनल करंट है, कन्वेंशनल रेनफॉल है, संवहनीय वर्षा है, जो बताया आपको कि जो जलवाष्प है वो नीचे रहता है और जब वो गर्म होता है तो ऊपर जाता है, एक संवहनीय धारा क्रिएट होती है और वो ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद ठंडा होने के बाद ड्रॉपलेट्स बन के वो नीचे आता है और बारिश होती है। इसको कन्वेंशनल करेंट रेनफॉल कहते हैं। दूसरा आपका है साइक्लोनिक रेनफॉल। इसमें क्या होता है कि जैसे जहाँ चक्रवात होता है तो वहाँ पे दो तरह की हवा जो होती है, जैसे गर्म हवा और ठंडी हवा होती है। तो ठंडी हवा नीचे होती है और गर्म हवा ऊपर की ओर होती है। तो जो ठंडी हवा है वो गर्म हवा को और ऊपर पुश करती है, ऊपर जाने के बाद फिर वो वहाँ पे ठंडा होकर के फिर वो बारिश के रूप में नीचे आ जाती है। इसको साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। और तीसरा है पर्वतीय वर्षा। और क्या होता है कि ऐसे जब हवा है या जलवाष्प के कण है वो मूव कर रहे होते हैं, तो अगर रास्ते में कोई पहाड़ मिल जाता है तो पहाड़ के सहारे वो ऊपर चढ़ती है और फिर ठंडा होने के बाद वही बादल बनते हैं और ये बारिश के रूप में नीचे आ जाती है। ओके, सो